नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल यानी 2023 में 25 अप्रैल से शुरू हो रही है। अगर आप भी यहां जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो केदार बाबा के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मंदिर के कपाट कब खुलेंगे। हर साल महाशिवरात्रि के दिन केदार बाबा के कपाट खोलने की डेट अनाउंस की जाती है और इस साल यानी 2023 में केदार बाबा के कपाट 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर खोलने का ऐलान किया गया है। 2023 में मंदिर बंद होने की तिथि दिवाली के बाद भाई दूज की पावन पूर्व संध्या पर केदारनाथ मंदिर 14 नवंबर 2023 को सर्दियों के लिए बंद हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको केदारनाथ कब जाना चाहिए और किस टाइम पे जाना चाहिए और बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत अप्रैल या मई में मंदिर के कपाट खुलने के बाद होती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा रश होता है। पूरे देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। इस टाइम पे होटल्स मिलने मुश्किल हो जाते हैं और अगर मिल भी जाएँ तो बहुत महंगे मिलते हैं। उसके बाद फिर मानसून का टाइम आता है। मानसून के टाइम पर यहाँ पे बारिश के कारण बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो जाती है, जिस वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं और आपकी ये जर्नी जो कि 3 या 4 दिन में पूरी हो सकती थी, लैंडस्लाइड के कारण 5, 6 या फिर 7 दिन भी लग सकते हैं। इसलिए मानसून का सीज़न बिल्कुल अवॉइड करें। और हाँ, जब भी केदारनाथ जाने का प्लान करें तो गूगल पर वेदर ज़रूर चेक करके जाएं। दोस्तों मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर का महीना केदारनाथ जाने का बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ भी कम हो जाती है और होटल्स, पार्किंग, टैक्सी वगैरह भी ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल प्राइस पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस यात्रा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको यात्रा पास बनवाना होगा। यात्रा पास आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से बनवा सकते हैं। यात्रा पास ऑनलाइन बनवाने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। यात्रा पास में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है और यात्रा की डेट सबमिट करनी है। इसके बाद आप PDF फॉर्मेट में यात्रा पास डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफलाइन पास के लिए आप ऋषिकेश में या फिर रुद्रप्रयाग में अप्लाई कर सकते हैं। यात्रा पास के बाद मेडिकल सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए कंपलसरी होगा जिनकी एज 50+ है, यानी जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या ज़रूरी है तो आइए जान लेते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट में ये 3 टेस्ट मैंडेटरी हैं: डायबिटीज़ टेस्ट, ECG टेस्ट और BP टेस्ट। तो जिनकी एज 50 साल से ज़्यादा है उन्हें ये टेस्ट करवा के उस रिपोर्ट की कॉपी लेके ही यात्रा के लिए आना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं केदारनाथ की यात्रा शुरू कैसे करें। केदारनाथ यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से, क्योंकि हरिद्वार सभी शहरों से ट्रेन और बस मार्ग से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से सोनप्रयाग का डिस्टेंस है 235 किलोमीटर। आप हरिद्वार से सोनप्रयाग तक 2 तरीकों से जा सकते हैं। सबसे सस्ता और इजी तरीका है बाय बस। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड है, वहां से आपको सोनप्रयाग के लिए बस मिल जाएगी, जो कि सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है। बस में आपको लगभग 6 घंटे लगेंगे और बस का किराया होगा 600 रुपये पर पर्सन। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की, जो है शेयरिंग टैक्सी टेम्पो ट्रैवलर। हरिद्वार बस स्टैंड के बाहर से आपको टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर मिल जाएंगे। इसमें भी आपको 6 से 7 घंटे लगेंगे और किराया होगा लगभग 1000 रुपये पर पर्सन। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट, जिसका नाम है जोली ग्रांट एयरपोर्ट, पर आना पड़ेगा। देहरादून एयरपोर्ट के लिए दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट अवेलेबल है और देहरादून से आपको बाय टैक्सी या फिर बाय बस से सोनप्रयाग आना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि सोनप्रयाग में रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है। सोनप्रयाग में बहुत सारे होटल्स, गेस्ट हाउस बने हुए हैं, जिनका किराया लोगों की भीड़ पर डिपेंड करता है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो लोकल्स किराया बढ़ा देते हैं, जो कि 2000 से 4000 पर रूम तक पहुंच जाता है। और अगर भीड़ कम है, रश कम है, तो यही रूम्स 800 से 1200 रुपये तक आसानी से मिल जाते हैं। और अगर आप कम बजट में ट्रैवल कर रहे हैं तो सोनप्रयाग में ही बड़ी बड़ी दुकानें या फिर डॉर्मेट्री बने हुए हैं, जिनमें 15 से 20 गद्दे पड़े होते हैं, जो कि पर गद्दे के हिसाब से मिल जाते हैं, जिनका किराया 300 से 500 रुपये तक होता है। लेकिन ये हॉल
में आपको अपने सामान की सिक्योरिटी खुद करनी होती है। तो दोस्तों, आप सुबह सुबह हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और शाम तक सोनप्रयाग पहुंचते हैं। फिर सोनप्रयाग में अपने बजट के अकॉर्डिंग रूम में स्टे करते हैं और अगले दिन सुबह आपको सोनप्रयाग से जाना होता है गौरीकुंड। गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको सुमो सफारी टाइप की प्राइवेट टैक्सी मिल जाएंगी, जो कि शेयरिंग टैक्सी होती है और इनका किराया 50 रुपये पर पर्सन होता है। ये टैक्सी आपको 15 से 20 मिनट में गौरीकुंड उतार देंगे। बात करें डिस्टेंस की, तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड का डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर है। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें सोनप्रयाग में ही पार्क कर दीजिए, क्योंकि सोनप्रयाग से आगे पर्सनल व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है। आपको इन्हीं प्राइवेट टैक्सी से ही गौरीकुंड तक जाना होगा। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। यहीं पर गौरी माता का मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में ही गौरीकुंड बना हुआ है, जिसका पानी हर टाइम गर्म रहता है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। कहते हैं कि इस पानी में स्नान करने से जिस किसी को भी चर्म रोग हो तो वो ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर स्नान करने के बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। अब बात करते हैं गौरीकुंड से मंदिर तक यात्रा कैसे करें। मंदिर तक जाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 बाय ट्रैकिंग, नंबर 2 घोड़ा खच्चर पालकी और नंबर 3 हेलीकॉप्टर से। अगर आप घोड़े या खच्चर से जाना चाहते हैं तो आपको 2200 से 2500 रुपये देने होंगे सिंगल साइड के, और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो आपको 5000 से 7000 रुपये देने होंगे। और हाँ, अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड आने की ज़रूरत नहीं है। आप गुप्तकाशी, फाटा या सरसी से ही हेलीकॉप्टर द्वारा जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप ट्रैकिंग करके जा रहे हैं तो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर तक 16 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा और रास्ते में फूड स्नैक्स के ऑप्शंस आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको गौरीकुंड से केदारनाथ तक लगभग 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। शाम तक आप केदारनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे और फिर आपको स्टे का अरेंजमेंट करना होता है। यहाँ पर होटल्स, डॉर्मेट्री या टेंट्स ले सकते हैं। अगर रेट की बात करें तो रेट क्राउड पर डिपेंड करता है। अगर भीड़ ज़्यादा है तो रूम आपको 3000 से 4000 में मिलेगा, और अगर भीड़ कम है तो वही रूम आपको 500 से 1000 रुपये तक मिल जाएगा। आप गढ़वाल मंडल निगम लिमिटेड यानी GMVN की साइट से फैमिली रूम जो कि 6000 से 7000 और डॉर्मेट्री 1000 रुपये में बुक करवा सकते हैं। टेंट का रेट 700 से 800 रुपये तक होता है। खाने की कोई समस्या आपको नहीं होगी। यहाँ पर 150 से 200 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी। रूम लेने के बाद आप फ्रेश होकर मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में आरती का समय सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होता है और रात को 9 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपको केदारनाथ यात्रा की पूरी जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भोले।